लगा हेडिंग ग्रुप। कल पीरियड देख लिए थे, आज ग्रुप देखेंगे। अब देखो ग्रुप कहते किसको है, कल भी आपको बताए थे। तो ग्रुप कहते हैं क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल वर्टिकल लाइन इन पीटी इज नोन एज, क्या हो जाएगा, ग्रुप। यानी जितना भी वर्टिकल लाइन है पीटी में उसके कलेक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, ग्रुप कह देंगे। दूसरा बात ध्यान रखना, अभी नोट नहीं करोगे, नोट करने का मौका देंगे। देयर आर 18 वर्टिकल लाइन इन पीटी। यानी अपने पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइन होता है, जो सीधा इस तरह से आ रहा है, उसी के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और टोटल वर्टिकल लाइन कितना मिलता है, 18। कितना वर्टिकल लाइन होता है, 18 होता है। और वो लाइन इस तरीके से होता है, वो लाइन आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या कह देंगे, इसी को हम लोग कह देंगे क्या, ग्रुप। ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो ये ग्रुप, ये जो लाइन है, तो देखो ये लाइन का टॉप पोजीशन है, ये लाइन का कौन सा पोजीशन है, टॉप। और ये लाइन का कौन सा पोजीशन है, बॉटम। यानी जब भी हम लोग अब ग्रुप में आगे जब स्टडी, अभी तो बेसिक सा जानकारी ले रहे, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस वगैरह, तो हमेशा कंसेप्ट आएगा टॉप टू बॉटम। तो हमेशा ग्रुप में जब हम लोग मूव करते हैं तो कहाँ से कहाँ, टॉप से बॉटम में। और जब पीरियड में मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट। तो दो ही कंसेप्ट चलता है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम और पीरियड में लेफ्ट टू राइट। ये बात तुम समझ गया। फिर आगे चल करके हमको पता लग गया कि 18 वर्टिकल लाइन होता है और इसी कलेक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। फर्दर जो ग्रुप को है दो पार्ट में बांटा गया। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया। तो दो तरह का कंसेप्ट आया, आप अपने पीरियोडिक टेबल निकालिएगा, उसमें आपको दिखेगा। एक ओल्ड कंसेप्ट और एक मॉडर्न कंसेप्ट। एक मॉडर्न कंसेप्ट, यानी इस ग्रुप को भी क्या किया गया, दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक ओल्ड कंसेप्ट और एक मॉडर्न कंसेप्ट। ठीक है। जो ओल्ड कंसेप्ट था, तो ओल्ड कंसेप्ट में भी ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को रखा क्या, सब ग्रुप ए, और एक को क्या रखा, सब ग्रुप बी। एक को क्या रखा, सब ग्रुप ए, और एक को क्या रखा, सब ग्रुप बी। और यहां जो टोटल था, इसमें जो देखा गया, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इज 80। अब इस चीज को हम लोग समझ गए। आप पीरियोडिक टेबल में देखना, आप ग्रुप ऐसे मेंशन देखिएगा, फर्स्ट ए ऐसे, कहीं पे आप देखिएगा थर्ड बी, है ना। तो अब वहां से आप देखिए कि यहाँ पे लिखा, देखो थर्ड बी में कितना लिखा होगा, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से लिखा रहता है। इसका मतलब कि जब ग्रुप में आप ये रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ये ओल्ड रिप्रेजेंटेशन, ये ओल्ड ग्रुप बताता है। ये क्या बताता है, ओल्ड। और ये जो बताता है, ये हमको क्या बताता है, न्यू ग्रुप बताता है, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट। क्या कह सकते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट। तो ओल्ड ग्रुप में भी आप देखिए कि दो पार्ट में रखा, एक सब ग्रुप ए, एक सब ग्रुप
बी। तो सब ग्रुप ए के अंदर जो आ गया आपका, उसके अंदर कौन कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट आ गया, तो देखिएगा इसके अंदर आपको एस ब्लॉक एलिमेंट दिखेगा, एस ब्लॉक एलिमेंट दिखेगा, और इसके अंदर आपको दिखेगा पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? पी ब्लॉक एलिमेंट। देखना एस ब्लॉक देखो इधर, तो एस ब्लॉक वाले में सबके ऊपर में देखना ए लिखा हुआ होगा। पी ब्लॉक में देखो सबके ऊपर क्या लिखा होगा? ए लिखा हुआ होगा। और ये जो सब ग्रुप बी आया, ये यानी कि सब ग्रुप बी आया, तो सब ग्रुप बी में किसको रिप्रेजेंट किया गया? डी ब्लॉक है। इसी के अंदर डी भी आ जाएगा, इसी के अंदर एफ भी आ जाएगा, क्योंकि इसी से निकला है। यानी एफ ब्लॉक का कहाँ से जनरेशन हुआ? उसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन। क्यों कहें? डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो उसी का पार्ट है, वहीं से निकला कौन? ए ब्लॉक निकला, लैंथेनाइट से निकला, लैंथेनाइट के बाद निकला, तो इसलिए पहले वाले को कहते हैं लैंथेनाइट सीरीज। और दूसरा देखिएगा कि एसी के बाद से निकला, तो उसको कहते हैं एक्टेनाइट सीरीज। तो कहीं ना कहीं जो एफ ब्लॉक का शुरुआत हुई वो कहाँ से आया? वो डी से आया। तो इसके अंदर आपको कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट इसी के अंदर। तो अब बारी बारी से इसका हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से रहेगा ओल्ड, और इस तरह से रहेगा क्या? न्यू। तो आप इसको लगाइए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। यार हो गया।
चलो इधर ध्यान। अब पहले यहाँ पे देखेंगे सब ग्रुप ए। सब ग्रुप ए में आओ। तो जब सब ग्रुप ए में आओगे तो यहाँ पे हम लोग पहला कॉलम रखेंगे ओल्ड कंसेप्ट को। ओल्ड कंसेप्ट, यहाँ पे मॉडर्न कंसेप्ट और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट ये चलोगे तो आएगा क्या? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, 4A, 5A, 6A और इसमें क्या आएगा 7A। 8 को A नहीं लिखते हैं, केवल 8 लिखते हैं। इसको जीरो ग्रुप कहते हैं, नॉट गैस कहते हैं, ये नॉन रिएक्टिव होता है ना। अब यहाँ पे क्या इसको लिख देंगे, फर्स्ट ए को क्या कहते हैं 1 से इंडिकेट करेंगे, सेकेंड ए को 2 लिख देंगे, थर्ड ए को 3 लिख देंगे। लेकिन थर्ड ए को हम लोग अब 10 प्लस करके लिखेंगे। कितना प्लस करके? तो 10 प्लस करके लिखो, कितना हो जाएगा 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। इसका पहला एलिमेंट तुमको क्या मिलेगा बताओ? हाइड्रोजन नहीं रखेंगे। हाइड्रोजन वहाँ दिखा रहे, लेकिन हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप में नहीं आता है, ना वो फर्स्ट में आता है ना वो 7 में, कहीं नहीं आता है। वो हाइड्रोजन अलग से उसका पोजीशन है। अगर हाइड्रोजन उस ग्रुप में आता तो फिर अलग से एक चैप्टर क्यों बनता हाइड्रोजन, उसी ग्रुप में स्टडी कर लेते। इसलिए हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप में लाइज नहीं करता, बस वो सजाने के लिए सीक्वेंस वाइज दिया, लेकिन वो कभी भी किसी ग्रुप में नहीं आता। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या ले लेंगे? लिथियम। इसका बताइए क्या हो जाएगा? हाँ बेरिलियम। इसका बोरॉन, इसका कार्बन, यहाँ 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 और यहाँ। नोट कीजिए। कहाँ पे? हीलियम ग्रुप किस पे? लास्ट वाला था ना, 8 वाला था ना, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट है, उस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट या हीलियम लगा लो। नहीं नियॉन नहीं होगा, फर्स्ट एलिमेंट इसमें कौन आता? हीलियम होगा, हीलियम।
चलो इसमें लिखते जाओ, यहाँ से डायरेक्ट चलेगी। ये हो जाएगा 3 क्या कर रही है? तीनों क्लास से बाढ़ भेजेंगे। डिस्टर्ब एलिमेंट बन गई क्लास की। चलिए सब ग्रुप बी में देखना, इसको ओल्ड कंसेप्ट में इस रोमन नंबर में 20 इंडिकेट करते हैं। पहले 3B स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 3B से। 3B 4B 5B 6B 7B 8B फर्स्ट B और सेकेंड B। 3B वाले में मॉडर्न कंसेप्ट में इसको क्या लिख लेंगे? 3, इसको क्या लिख लेंगे? 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, और इसमें 3 एलिमेंट आ जाता है ना 3 एलिमेंट का सेट आता है 8 9 10, और यहाँ क्या हो जाएगा? 11, और यहाँ क्या हो जाएगा? 12। इसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? स्कैंडियम। इसका दूसरा क्या हो जाएगा? टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट का इसमें सेट रखा गया है ना। तो ये हमको जानकारी कब लगेगा? जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ पीटी पढ़ेंगे तो वहाँ से मेंडलीफ ने अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया था, है ना। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो बना था, उन्होंने क्या किया था कि एक ग्रुप में 3 एलिमेंट का सेट लिया था, है ना। तो वहाँ से चीज़ का हम लोग कॉन्सेप्ट को पता करेंगे। अभी तो केवल ग्रुप और पीरियड के बारे में बात है, क्योंकि प्रॉपर्टीज का सेम आ रहा था। सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को सेम जगह रखा जा रहा था। क्यों बना रहे थे? वही तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हम लोग जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ पीटी जब अगला टॉपिक आएगा तो उसी में तो पढ़ेंगे कि आखिर पीटी का नीड क्यों पड़ा, वाई भी नीड पीटी। तो सारा सवालों का जवाब तो मेरा वही पे तैयार है। क्या हो, लाइन कट रहा, लाइन आ रहा है क्या? अरे तुम क्लास में इधर से उधर क्या कर रहे हो? कभी आगे आ रहा है, कहीं पीछे जा रहा है। कुछ रीजन था तो पीछे चला जाए। अब वहाँ रीजन मिलेगा तो कहाँ जाएगा? चलिए अब लगाते हैं डिटर्मिनेशन। लगाओ कैसे हम लोग पीरियड तो पहचानना सीखे, ग्रुप कैसे पहचानेंगे, कैसे बताएंगे कि ये एलिमेंट इस ग्रुप का है ना। तो अगला हम लोग जो हेडिंग लगाएंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप। अब ग्रुप कैसे डिटरमाइन करें, समझना है आप।
तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं किसके लिए, सब ग्रुप ए के लिए, सब ग्रुप ए के लिए, ठीक है, सब ग्रुप ए के लिए। अब इसमें लिखो, लगाते हेडिंग, इससे पॉइंट लिखना था। वो चलता है कि बंद चलता है? हम आज जान रहे कि वो चलता है। अच्छा, इतना बड़ा हम क्रॉस किए, कभी फील नहीं हुआ कि चल। अरे चल चल जल्दी जल्दी सर रोड पर। लिखो तो, इफ इलेक्ट्रॉन लाइज इन एस सबसेल, if electron lies in a subcell, then group number बराबर number of electron in S subcell। यानी S वाले ग्रुप का कैसे पता करेंगे एलिमेंट, तो जो S में इलेक्ट्रॉन आएगा वही तुमको उसका क्या बता देगा, ग्रुप नंबर। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, हम एग्जांपल में यहाँ पे ले लिए मैग्नीशियम को लेके चलते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट वाला बताओ, क्या लिखेंगे शॉर्टेस्ट में? हाँ देखो अब याद नहीं, नियॉन से चलेंगे ना, नियॉन क्या 10, उसके बाद 3s। अब यहां ध्यान देना, ये S में कितना नंबर ये इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये कौन से ग्रुप में आएगा, सेकेंड में। यानी क्या लिखेंगे, Mg इज बिलोंग्स टू सेकेंड। दूसरा Na ले लो, Na ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 11। इसका लिखोगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, Ne10 3s1। अब बताओ तो S पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, ये ग्रुप नंबर बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है आपको, ये ग्रुप नंबर बता रहा है, यानी ये क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट। इसका मतलब ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, NO बिलोंग्स टू फर्स्ट। तो एक चीज यहां से जानकारी लग रहा है कि ये वाला जो सेक्शन है ये ग्रुप नंबर बता रहा है, और ये वाला जो सेक्शन है ये आपको क्या बता रहा है, पीरियड नंबर। ये क्या बता रहा है आपको, पीरियड नंबर बता रहा है। यानी हम तो पता कर लिए कि मैग्नीशियम जो है पीरियोडिक टेबल में, तो मैग्नीशियम का पीरियोडिक टेबल में अगर हम चाहें तो दोनों बता दिए कि ये ग्रुप किस में आएगा। तो अगर हम ग्रुप में चाहेंगे, अगर ग्रुप में लिखोगे तो ग्रुप में किस में होगा, ये सेकेंड में। और अगर मान लो इसका तुम पीरियड बताना चाहोगे तो पीरियड बताओ ये कौन सा आ जाएगा, बताओ तो कितना है ये, तो पीरियड नंबर किस में आ गया, थर्ड। ये भी पीरियड नंबर किस में आ जाएगा, थर्ड में, है ना। और ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं ग्रुप और पीरियड। अभी तो केवल एस का देखिए, पी का देखना है और डी का भी देखना है, नोट कीजिए, नोट करो। हाँ बोल दो, बाहर से आवाज आएगा तब क्या करेगा।
इसमें तुम लोग हमको पोटासियम का बना के दिखाओ ग्रुप ऑफ
हो गया। चलो हो गया ना। केस 2 लगाओ। केस 2 देखना। इफ डी इलेक्ट्रॉन इज 6, 7, 8, अब 6, 7, 8 रहेगा तब क्या करेंगे? देन जब ओल्ड ग्रुप निकालोगे तो डायरेक्ट वो किसके बराबर लिखोगे? 8 लिखोगे। डायरेक्ट क्या लिखोगे? 8। ओल्ड ग्रुप के लिए यहाँ पे 8 का इस्तेमाल करोगे। जब न्यू ग्रुप लिखने जाओगे तो S प्लस डी इलेक्ट्रॉन करो। S प्लस डी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ S प्लस डी इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल में आयरन ले लेते हैं। जब आयरन लोगे इसका कितना हो जाता है? 26। क्या लिखोगे? आर्गन 18 क्या हो जाएगा? 4s2 और 3d क्या कर दोगे? 6 हो गया। तो अब तो डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं ओल्ड ग्रुप। डायरेक्ट यहाँ क्या लिखना होगा? 8 लिख दोगे। जब न्यू ग्रुप लिखने जाओगे तो न्यू ग्रुप के लिए क्या कर दोगे बताओ? हम क्या बोले? नंबर ऑफ S और D को जोड़ के लिखना। S और D को जोड़ के, तो 2 और 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? पीरियड बताइए क्या हो जाएगा? पीरियड आ जाएगा। इस तरह से इसका भी टेबल बना लोगे। एक लास्ट यहाँ पे एक छूट गया बीच में ना, कॉन्फ़िगरेशन छूट गया था। कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखना ओल्ड ग्रुप, यहाँ लिखना न्यू ग्रुप और यहाँ लिखना पीरियड। एलिमेंट लेना इसमें कोबाल्ट निकल। अब केस 3 आओ। इफ डी इलेक्ट्रॉन इज 10, 9 नहीं हो सकता। D9 होगा क्या? D9 होगा? D9 कभी नहीं होगा, क्योंकि जो D9 होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? D10 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ कह रहा है कि फिर यहाँ से ओल्ड ग्रुप जब निकालोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S में देखोगे। किसमें देखोगे? S सब सेल में देखोगे। और न्यू ग्रुप बराबर नंबर ऑफ S प्लस डी इलेक्ट्रॉन। ये तो इसका रूल ध्यान में रखो। एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे। Zn भी ले लेते हैं। Zn का कितना आता है? 30। क्या लिख लोगे? आर्गन 18, 4s2 और 3d 10, यानी ओल्ड ग्रुप। बताइए ओल्ड ग्रुप इसका क्या हो जाएगा? S। क्या बोले? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब S में देखना है, केवल कहाँ देखना है? तो S में कितना है? तो इसका मतलब है किस में आएगा? सेकेंड बी में आएगा। किस में आएगा? चेक करो सेकेंड बी में है कि नहीं है। सेकेंड बी में है। जब इसका न्यू ग्रुप लिखोगे तो एज यूजुअल जैसे जोड़ के लिखते हैं, क्या कर दोगे बताओ? S प्लस डी जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? ये 12 हो जाएगा।
पीरियड आप बता ही सकते हो, बताओ पीरियड कितना हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CU का ले लेते हैं। CU का लिखोगे तो क्या हो जाएगा? आर्गन 18 आर्गन। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 4s1 और 3d, यही ना हो जाएगा? 4s1 और 3d 10। तो जब कॉपर का लिखने जाओगे तो ओल्ड ग्रुप तुमको मिलेगा किसमें? कितना है जीएस में इलेक्ट्रॉन, यानी किसमें मिल जाएगा? ये फर्स्ट बी। न्यू ग्रुप में आ गए तो किसमें आ जाएगा? ये 11 हो जाएगा। अब पीरियड तो वही रह जाएगा। समझ गए ना? चलिए नोट कर। अब फिर पूछोगे सर एफ का कैसे बताएंगे? एफ का भी पढ़ना पड़ेगा। एफ का आज ही बता दें। कितना लोग अगर आज पढ़ने के लिए हाथ उठा दो। एफ ब्लॉक आज पढ़ने के लिए बस इतना ही रेडी है, और कल पढ़ने के लिए कितना रेडी है? सब बोका है। फिर से हम जब सवाल हाथ खड़ा करके पूछे तो कुछ लॉजिक होगा। एफ ब्लॉक किसी ग्रुप में आए नहीं कर आता है? एफ ब्लॉक किसी ग्रुप में आता है? वो निकला है डी। अरे कहाँ से निकला? डी ब्लॉक से निकला ना जी। कहीं देखो पीरियोडिक टेबल में उसका ग्रुप नंबर मेंशन है। हम बार बार कहते हैं कि अगर मेरा सवाल ऐसा रहे तो जरूर लॉजिकल सवाल होता होगा, तभी हम करते हैं। उसका कोई ग्रुप नंबर डिसाइड नहीं, बस वो केवल पीरियड बता दिए, बस हो गया। उसका कोई ग्रुप नंबर नहीं बता। आधा खड़ा किया आज पढ़ेंगे, आधा खड़ा किया कल पढ़ेंगे। रीजन ये निकल के आया कि पढ़ना ही नहीं है। बताओ, अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते तो बोलता है कि सब कुछ। और यही प्रॉब्लम है।